तो प्रिय छात्रों, आज मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास का हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो टॉपिक होगा हम लोग का वह होगा बिहार का किसान आंदोलन। याद रखें कि पेज नंबर 45 निकालोगे, जो मैं पेज तुम्हें दिया हूँ, और 45 नंबर पेज में हम पढ़ेंगे बिहार का किसान आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो इस बार पूछने जा रहा है। हम पढ़ेंगे बिहार का किसान आंदोलन। तो ये स्क्रीन पे तुम देख भी सकते हो। कहता है कि बिहार में जो किसान आंदोलन हुआ मुख्य तौर पे ये 3-4 चरणों में हुआ। सबसे पहला 1917, और दूसरा होगा 1922 से 23, तीसरा होगा 1928, और चौथा होगा 1929 ईस्वी। तो अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बिहार का किसान आंदोलन। तो बिहार के किसानों ने सर्वप्रथम 1917 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से आंदोलन की शुरुआत की थी? चंपारण से, जिसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बिहार में चंपारण के किसानों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ 1917 ईस्वी में चलाए गए आंदोलन को किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व चंपारण के राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी ने किया था। वास्तव में किसान आंदोलन अंग्रेज़ों द्वारा चंपारण में चलाए जा रहे नील की खेती के 3 कठिया व्यवस्था माने 3/20 कट्ठा के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था। चंपारण में किसानों को प्रत्येक 20 कट्ठा ज़मीन पर 3 कट्ठा ज़मीन में नील की खेती करना अनिवार्य था, तथा अंग्रेज़ नील की खेती पर किसानों को बहुत कम मेहनताना दिया करते थे तथा नील की खेती नहीं करने पर प्रताड़ित किया करते थे। अतः नील की खेती के खिलाफ गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण आंदोलन के नाम से किसान आंदोलन चलाया गया, और गांधी जी नीलहों को न्याय दिलाने में सफल रहे। यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन पहले सुन लो बच्चे ठीक से। कहानी उस समय की है जब 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। 1916 ईस्वी में गांधी जी लखनऊ में जो एक अधिवेशन कांग्रेस के करवाते हैं, उसमें कांग्रेस के 2 दल, कौन कौन? नरम दल और गरम दल, ये दोनों एक हो जाते हैं। उसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में, बिहार के चंपारण से एक किसान यहाँ से गए हुए हैं जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर गांधी जी 1917 ईस्वी में बिहार आते हैं और देखते हैं कि चंपारण में यहाँ के किसानों पर अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ 3 कठिया व्यवस्था लागू था। 3 कठिया व्यवस्था का मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को 20 कट्ठा ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था, क्योंकि यहाँ से नील अंग्रेज़ अपने देश में लेकर जाते थे। और अंग्रेज़ जो भी वाइट कपड़े पहनते थे, कुछ दिनों के बाद जो पीला पड़ जाता है, उसके पीलापन को दूर करता है कौन? नील। और नील हमारे भारत में मुख्य तौर पे कहाँ मिल रहा था? यहाँ चंपारण में। इसीलिए वो बाध्य कर दिए थे कि नील की खेती करना है। नील की खेती करवाते थे, कहते थे कि हम अच्छा खासा रकम देंगे, लेकिन जब खेती हो जाती थी तो पैसे देने के समय आनाकानी करते थे, और समझो कि कौड़ियों के मोल से वो ख़रीदना शुरू करते थे। नील की खेती नहीं करने पर काफ़ी प्रताड़ित भी करते थे। ये सोचकर राजकुमार शुक्ला जब गांधी जी से कहे तो गांधी जी भारत आए, और भारत में सबसे पहला आंदोलन गांधी जी ने जो चलाया वो कहीं और नहीं, हमारे बिहार के चंपारण से 1917 ईस्वी में जो आंदोलन चलाया उसे हम किसानों का कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसे ही गांधी जी के चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से समझो। इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि नील की खेती के खिलाफ गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में बिहार में चंपारण आंदोलन के नाम से किसान आंदोलन चलाया गया, और गांधी जी नीलहों को न्याय दिलाने में सफल रहे। फिर आगे पढ़ना बच्चे, उसी तरीके से आगे 1922 से लेकर 1923 में बिहार के मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर के द्वारा किसान सभा स्थापित किया गया था। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बच्चे कि मुंगेर में किसने किसान सभा का स्थापना किया? क्या लिखेंगे हम लोग? शाह मोहम्मद जुबैर ने। फिर 1928 ईस्वी में पटना जिला के बिहटा में 4 मार्च 1928 ईस्वी को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान सभा की स्थापना की गई थी, तथा जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह थे। ये वही कृष्ण सिंह है बच्चे जो आगे चलकर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनेंगे। इस तरीके से बिहार में जो किसान आंदोलन है मुख्यतः 1917 ईस्वी हम याद रखेंगे चंपारण में, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में, 1928 ईस्वी में पटना के बिहटा में,
ये सब हम याद रखेंगे बच्चे। और यही चारों माने 3-4 आंदोलन जो होगा हम किसान आंदोलन के, बिहार में किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। तो इतना कंप्लीट करो, इसे समझो, एक बार 2 बार 3 बार करके, फिर कोई दिक्कत होती है तब फिर हमसे बाद में प्रश्न करोगे बच्चे। तब तक फिर मैं दूसरा क्वेश्चन तुम्हें भेजता हूँ। ओके।